अगर आपका है कोई किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, है ना, बिना ये ध्यान दिए हुए सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, इन सबको मारना है गोली। मतलब कोई भी सेंटेंस, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर सेंटेंस को आप इंग्लिश में बना सकते हो, है ना, सिंपली। क्लियर है? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके अनुसार बताऊंगा। जैसे मैं कहूँ सचिन, या मैं लिख दे रहा हूं शिवा, ठीक है, शिवा एक पेन खरीदने के लिए, शिवा एक पेन खरीदने के लिए, ध्यान दीजिए, खरीदने के लिए मेरे साथ ठीक है, बाजार जा सकता है, बाजार जा सकता है। भाई इसका बनाना हमें इंग्लिश। क्लियर है? तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बात होते रहेगी, ठीक है। हाँ, पहले बात कर लिया जाए। ये मेरा नंबर है 9876 54 32 10, ठीक है। हाँ, जिसको कॉल करना हो बात कर लो आराम से, मैं भी फ्री हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें बात करना, बिगड़ना चाहता हूँ। सिंपल सा 10 अंक है, देख लो भाई। बस अंतर क्या है इसके लिए, ना तो सिम की जरूरत है ना ही फोन की जरूरत है, सीधा दिल से कनेक्शन है ना, दिल से, दिलो दिमाग से है भाई, दोनों से, दिलो दिमाग से। दिल से याद करो किसको फोन करना है ना, दिल से याद करो किसके बारे में बात करना है, किसको फोन करना है, यानी कि जिसके बारे में बात हो या बात करनी हो उसको याद करो दिल से, दिमाग से। 9876 54 32 10 मिलाओ, आ जाएगा आपका, है ना। तो जैसे शिवा एक पेन खरीदने के लिए मेरे साथ बाजार जा सकता है, बात हो रही शिवा की, आ जाओ शिवा साहब। ये हो गया आपका शिवा। क्लियर है? और भाई 9876 54 32 10, ये जो है नंबर नहीं है ना, ये गिनती का उल्टा क्रम है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सच बताऊं तो मैं बेवकूफ बनाना चाहता हूँ, है ना, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। अरे बने थे, है ना। तो ये चीज है, आपका नंबर कुछ नहीं है, लेकिन इसके बहाने ये याद रखो कि अबे उल्टा चल रहा है ये तो गिनती, तुम भी उल्टा चलो, है ना, उल्टा चलो। उल्टा अब ये नहीं हाथ है नीचे कर दो, हाँ चलो सर जी नहीं बन रहा है, तो उल्टा चलो सेंटेंस में। तो भाई उल्टा चलो सकता है के लिए क्या आएगा, कैन हो गया, जाना की इंग्लिश क्या हो गया, गो हो गया, बाजार की इंग्लिश क्या हो गया, लेकिन जाने के लिए टू लगता है किसी डायरेक्शन में, तो गो टू मार्केट, ये हो गया। अब मेरे साथ विद, और मेरे की इंग्लिश मी, विद मी, के लिए जनरली क्या दिमाग में आता है, फॉर। और खरीदना ये देखो जीरंड के फॉर्म में है ना, तो बाइंग, BUYING, बाइंग आ पेन, तो बाइंग आ पेन हो गया कि नहीं, समझ में आया। यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद उल्टा चलो, उल्टा चलो, उल्टा चलने का मतलब पीछे से चलो, तो इसमें आपको ये खोजने की जरूरत नहीं होगी। और ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि ट्रांसलेशन से मोहब्बत हो जाए। आई मीन ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगे, ठीक है, समझे। इंटरेस्ट का मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो गया, अबे कुछ नहीं करना यार, ट्रांसलेशन तो इजी है, सब्जेक्ट लिखो पीछे से भागो। तो जहां आपको कुछ नहीं आता था वहां आपको 50% आने लगा कि नहीं ट्रांसलेशन में। भाई ये बात की बात है कि आपको सत्ता की मीनिंग नहीं पता है, और नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर। जब तक आवश्यकता नहीं लगेगी तब तक आदमी कुछ करेगा, बताओ, बिना आवश्यकता के कुछ करेगा नहीं, तो आवश्यकता लगेगा तब मीनिंग याद करोगे, और जब मीनिंग याद करोगे तो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, समझ लो जान है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो सिंपल सा। क्लियर है? इसे लिखिए, इसे लिख लो। गया 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 करने गया, गया
गया गया करने गया, गया गया करने गया। तो ये गया नाम है, सब्जेक्ट है। ये गया बिहार में जिला है ना। और ये गया है क्रियाक्रम करना, पिंड दान वगैरह, पिंड वगैरह दिया जाता है ना। और ये गया वो जाना वाला गया, गो वाला गया, गोविंद गौन, गौन वाला गया है ना। तो क्या हो जाएगा, GAYA, गया, गया दिन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। और गया यानी कि बेंड। और टू, गया करने का मतलब पिंडदान करने, मतलब कुछ ऐसे समझ लो रिचुअल्स है ना, एक जो धार्मिक परंपराएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए। तो टू डू, क्या बोल दो उसको, रिचुअल्स है ना। रिचुअल्स का मतलब कुछ ऐसे होते हैं संस्कार वगैरह, या श्रद्धांजलि टाइप आप कह सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, या आप बोल सकते हो टू डू, क्या इसको लिखूं भाई, गया करने, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। गया बेंड टू डू, गया 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 क्या करने के लिए, हाँ टू डू रिचुअल परफॉर्म एक्टिविटीज, यही लिखो है ना। रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब कुछ धार्मिक टाइप का होता है। धार्मिक टाइप का मतलब जैसे भगवान को पिंडदान वगैरह किया जाता है। रिचुअल्स एक्टिविटीज, और कहाँ गया, ये हो गया। और ये गया गया मतलब गया जिला है, GAY, ये चीज। खैर ये चीज वैसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहता है। एक क्या हुआ था, मुझसे एक लोग ने पूछा था, और वो था वंदना, वंदना 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 की वंदना की, वंदना ने वंदना की वंदना की, वंदना ने वंदना की वंदना की। अब ये कंफ्यूजन वाला है, पीछे से आ जाना। तो ये लड़की है, वंदना का मतलब प्रार्थना, वंदना मतलब सरस्वती मैया, ठीक है। चलो खैर ये सब हटाओ। मतलब कुल मिलाकर यही कहना चाह रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट लिखना है, फिर पीछे से आना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर जगह अप्लाई। बस यहाँ पर जैसे मान लो मैं कोई ऐसे लिख दूं, मैं हंसने लगा, मैं हंसने लगा, तो आई, फिर पीछे से भागो, लगा लगी लगे के लिए बिगन टू का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई बिगन टू लाफ। आप थोड़ा सा यहाँ आप कलाकारी कर सकते हो। मैं हंसने लगा, आई बिगन टू लाफ, मैं तुम्हें देखकर हंसने लगा। आई बिगन टू लाफ सीइंग यू, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे मम्मी के साथ हंसने लगा, मान लो ऐसे बोलो। ज्यादा हो जाता है कभी कभी ना। आई बिगन टू लाफ सीइंग यू और इन फ्रंट ऑफ योर मदर, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे घर में तुम्हारे फैमिली के साथ हंसने लगा। तो क्या हो जाएगा, आई बिगन टू लाफ सीइंग यू, है ना, इन योर हाउस विद योर फैमिली, मैं तुम्हें देखकर। ऐसे मतलब छोटा से बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट, मैं तुम्हारे साथ बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट विद यू, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी पर बैठ कर बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट विद यू ऑन सिटिंग द बाइक, मैं तुम्हारे साथ एक पेन खरीदने के लिए पापा मम्मी से परमिशन लेकर बाजार जा सकता हूँ। मतलब बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा, सबका इंग्लिश बना सकते हैं। बस दिमाग में क्या रखना है, सब्जेक्ट लिखो, फिर पीछे से। समझ में आया? इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। और जब ऐसे प्रैक्टिस करने लगोगे ना, और शुरुआत में पता है कैसे करो, लिख कर करो, है ना, सिंपल सा लिख कर करो। ऐसे समझो, एक मैं इसे लिख लो, फिर एक मैं करवा, लिख लेना जैसे देखो। मार्कर ले आइए, देखो मार्कर एक ले आओ जल्दी, या इंक ले आइए। देखो जैसे मैं कहूँ, देखो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अभी तुम लोग को प्रैक्टिस करने का तरीका भी नहीं पता, उसकी बात कर, तो मुझे आता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर ये देखना है आपको किस तरह से
प्रैक्टिस करना है जिससे इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। जैसे देखो, पहले आप छोटा बनाओ, बिल्कुल छोटा, जैसे मुझे जाना चाहिए, सिंपल सा ऐसे बनाओ, मुझे जाना चाहिए। तो नॉर्मल चाहिए तो शुड लगेगा, तो आप सिंपल से बनाओ, आई शुड गो, आई शुड गो। अब मचाना तूफान, ठीक है। मुझे जाना चाहिए, अब यहाँ थोड़ा नमक मिर्च ऐड करो, लगाओ, ठीक है, टेस्टी बनाओ। मुझे बाजार जाना चाहिए, अच्छा, मुझे बाजार, ऐसे पहले आप शुरुआत में ना हिंदी इंग्लिश सेंटेंस लिखो, तो क्या हो जाएगा, आई शुड गो टू मार्केट। अब यहाँ तीसरा थोड़ा सा और बड़ा करो, पहले कुछ कुछ फिर बहुत कुछ, है ना, ऐसे। अब तीसरा और थोड़ा सा बड़ा करो, बताओ अब क्या हो सकता है। मुझे मम्मी पापा के साथ बाजार जाना चाहिए, या कुछ भी ऐड कर दो यहाँ पर, है ना। हाँ, मुझे पापा के साथ, मुझे पापा के साथ बाजार, मुझे पापा के साथ बाजार जाना चाहिए। अब देखो लग रहा है ना, बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई पीछे से आना है, आई शुड गो टू मार्केट विद माई फादर। अपने पापा के साथ जाना, ठीक है, चल जाए, अंडरस्टैंड। चलो अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करो, बताओ। और मुझे बाइक खरीदने के लिए पापा के साथ बाजार जाना चाहिए, है ना। एक एक स्टेप बढ़, अरे यार बाजार में भी वो लगता है ना, दिवाली वाले पर ऑफर लगता है, ऑफर लगता है कि नहीं, वो वाला करो, सस्ती वाली भाई। मुझे बाइक खरीदने के लिए, बाइक का मतलब मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, मुझे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बापू के, नहीं पापा के साथ, है ना, पापा के साथ बाजार जाना चाहिए। अब यहाँ दिमाग लगाइए, मुझे बाइक खरीदने के लिए पापा के साथ बाजार जाना चाहिए। अब यहाँ आप दिमाग लगाइए और सेंटेंस को इंग्लिश में बनाइए। और हाँ बताइए, बताइए, आई पीछे से आ जाओ, आई शुड गो टू मार्केट विद माई फादर फॉर बाइंग, फॉर BUYING, और यू कैन राइट परचेजिंग, फॉर बाइंग बाइक। अब याद रखो, बाइक मीन्स होता है मोटरसाइकिल, हाँ, नहीं तो मोटरसाइकिल मीन्स बाइक नहीं होगा, याद रखो। बाइक इंग्लिश वर्ड है, मोटरसाइकिल हिंदी है। अब समझ में आया, थोड़ा सा और बड़ा करो, ये 4 लेवल हो गया तुम्हारा। चलो 5वां लेवल आते हैं। हाँ, तो मुझे बाइक खरीदने के लिए, या मुझे जो है, मुझे कार में बैठकर, है ना, या मुझे ऐसे देखो, मुझे बाइक खरीदने के लिए, मुझे बाइक खरीदने के लिए पापा के साथ कार में बैठकर, या एयरप्लेन नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा बेटा, है ना, कार में बैठकर, कार में बैठकर बाजार जाना चाहिए। अब बताइए और सेंटेंस बनाइए, फरमाइए। आई, अब पीछे से आना है ना, आई शुड गो टू मार्केट, बैठकर, ऑन सिटिंग, ऑन सिटिंग
ऑन सिटिंग कार, कार पर बैठकर, नहीं नहीं, ऑन सिटिंग इन कार, कार के अंदर बैठकर, अब ये थोड़ी है ऑन कार, कार के ऊपर बैठकर, अब ये चलो ऑन सिटिंग इन कार मतलब कार में बैठकर, क्लियर है। और विद माई फादर फॉर बाइंग या परचेजिंग, फॉर बाइंग बाइक, फॉर बाइंग अ बाइक या फॉर बाइंग बाइक। ये समझ में आया। और इसको बड़ा करते, प्रैक्टिस करना बिना देखे हुए। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू, दिख तो नहीं रहा, आई शुड गो टू मार्केट। मुझे पापा के साथ बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट विद माई फादर। मुझे बाइक खरीदने के लिए पापा के साथ बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट विद माई फादर फॉर बाइंग बाइक। अभी इस चीज को ओरली करना है, ओरली करने का ऐसे दिमाग में सेट करना होगा, लेकिन ओरली आप तभी कर पाओगे जब आप पहले लिख कर खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। तो देखो सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो कितना काम दे रहा है ना, ऐसे उल्टा चलो, क्लियर। धीरे धीरे उल्टा चलना सीख जाओगे, शुरुआत में नहीं सीखोगे, शुरुआत में आप गिरोगे, धीरे 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 करके उल्टा चलना सीख जाओगे। इसे लिखो,